अच्छा, वाना भी मुस्लिम को लेते हैं। हाँ जी, वाना भी मुस्लिम, क्या कहना चाहेंगे सर? हाय सर। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, नहीं मैं आपका काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ और मैं काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहा हूँ आपको और गालिब सर को भी, और आप बहुत अच्छा अच्छा। काम कर रहे हैं। और ये बात अभी कोई आदमी कह रहे थे ना कि इमोशंस की बात कर रहे थे, और इनफैक्ट ये बात भी प्रूवन है कि रिलीजियस जो इमोशंस हैं वो भी एक ब्रेन के किसी एक पार्ट से ही ओरिजिनेट हाँ, होती है। यस, फोरहेड यस। में टेम्पोरल टेम्पोरल लोब होती है, हाँ, उसके हाँ, आसपास है। अगर उसको आप ट्वीक करेंगे तो आपके अंदर रिलीजियस इमोशंस पैदा हो जाती है। हाँ। तो वो जो कह रहे थे कि जैसे लव है वैसे ही एक रिलीजन का जो इंक्लिनेशन है ये भी ऐसा ही वो है। मैंने बताया कि ये भी एक हाँ, इमोशन का हिस्सा है। ये एक हाँ इमोशन जी, का हिस्सा है बिल्कुल। कि खुदा से मोहब्बत होना, खुदा का सोचना, खुदा हाँ, का तजस्सुस होना, खुदा से डरना, ये सारे इमोशंस के रिजल्ट हैं। और वो जो बड़ा मशहूर जो टेस्ट हुआ था, हाँ। गॉड इनफैक्ट हेलमेट वाला। यूट्यूब में एक वीडियो है कि एक बंदे का ब्रेन खोल देते हैं। एक्चुअली ब्रेन खोलने के बाद उसको दर्द नहीं होता। आपको पता होगा ब्रेन में वो है नहीं, वो पेन पेन रिसेप्टर्स नहीं होते हाँ, ब्रेन के पेन अंदर। रिसेप्टर तो गायब हो उन्होंने जाते बड़े। उन्होंने उस बंदे को इलेक्ट्रोड से शॉर्टकट किया, उसको बोला 1 से लेकर 20 तक गिनो। तो वो गिन रहा था 9 तक, और फिर उन्होंने शॉर्ट कर दिया, तो उसको 9 के बाद गिनती भूल गई। उसको उसको सब कुछ याद था, ही वाज एवरी अवेयर, उसको 9 के बाद गिनती भूल गई। जैसे उसकी उन्होंने क्या वजह थी? वो कि जब शॉर्ट कर देता, एक ब्रेन का एक पार्ट है जो कि नंबरिंग, जो आपको 1 2 अच्छा। 3 करता है। हाँ, ऐसे एक हाँ, ब्रेन का पार्ट है जो इमेजेस को स्टोर करने में और इस तरह काम करता है। तो हाँ, ब्रेन को इस लेवल तक लेके गए हैं कि छोटे हाँ, छोटे पार्ट्स को, मतलब ऑब्वियसली बहुत सारे पार्ट्स इंटरेक्ट करते हैं एक कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को, हाँ। पर उन्होंने इस नंबर को भी देखा कि एक छोटा सा पार्ट है जो टूल्स को ऑपरेट करने में आपको हेल्प करता है, प्रिसीजन में। एक एग्जैक्टली। पार्ट है जो नंबर्स को करता है। अब उसको हम्म। शॉर्ट कर दो, नंबरिंग आप भूल जाते हो। जो जो हाँ, हमें लगता है कि नंबर तो 1 2 3 4 100 हम हमेशा जानते हैं, पर नहीं, वो शॉर्ट कर दो, नंबर नहीं आपको समझ में नहीं आता कि अगला नंबर क्या है। तो इस तरह से करके ये लोग जो बोल रहे हैं, मतलब ये लोग थोड़ा सा पढ़े, थोड़ा सा कोशिश करें, तो दुनिया ने कहां से कहां तक पहुंच गई है। हम लोग कहाँ भगवान और कहाँ तुच्छी सी चीजों में छुपे हुए हैं। ये कोई भी आदमी ना 6 घंटे के लिए, या मतलब मैं तो ये नहीं समझ में आता कि एक अनपढ़ आदमी अगर ये भगवान में विश्वास करता है तो चलो समझ में आता है, उसने पढ़ा नहीं है। जिस आदमी ने बीएससी कर लिया है, बेसिक बीएससी, जिसने थोड़ा सा साइंस कर लिया है, उसको तो तुरंत समझ में आ जाता है कि भगवान नाम से तो कुछ चीज हो ही नहीं सकती है। और दूसरा मेरे को आपसे कुछ चीज पूछना था। आप ये एक्चुअली मेरी मेरी डॉटर थी, उसका कोविड में अभी डेथ हो गई है, तो अभी थोड़े दिनों पहले हुई है। मैं बहुत डिप्रेस था। आप कुछ बोल रहे थे कि डिप्रेशन के समय क्या हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिससे कि वो आप कुछ बता रहे थे ना कि कौन से, वो मुझे मालूम नहीं कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो डिप्रेशन को इंक्रीज करते हैं। मुझे मुझे मेरी बेटी से बहुत प्यार था। इनफैक्ट आई वाज अ सिंगल पेरेंट। मैं 8 स्पेशल चाइल्ड थी वो। तो मैं, पर वो मतलब इट वाज वन वे इन द सेंस कि वो बच्ची मेरे को समझ नहीं पाती थी, क्योंकि उसके ऑलमोस्ट 90% ब्रेन डिस्ट्रॉयड था। मैं तो इस काफी पढ़ चुका हूँ ब्रेन वगैरह के बारे में। तो आप कुछ बताएंगे वो कौन से हार्मोन सीक्रेट मैं होते हैं आपको जो पहली कि। बात तो मैं आपको ये बताऊं, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि मुझे बड़ा अफसोस है कि आपकी ऑब्वियसली बेटी के शी पास्ट अवे। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम आपके लिए। तो इसके लिए आप जिस तरह भी उनको याद रखें और अपनी जिंदगी को फ्यूचर की तरफ देखने की कोशिश करें, टू ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम हर। तीसरी यस। बात मैं आपको ये बताऊंगा, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मैं किसी को एडवाइस नहीं दे सकता, अच्छा, क्योंकि ये एडवाइस जो है ये आपको किसी स्पेशलिस्ट से ही लेनी पड़ेगी। हाँ दूसरी जी। जो जनरल कॉमन नॉलेज की जो बात है, जैसे सेरोटोनिन होता है, जैसे आपकी एंडोर्फिन डोपामीन, होते हैं। डोपामीन होता है। डोपामिन, हाँ, एंडोर्फिन होते हैं। ये इनके पर वो बैलेंसेस जो पॉजिटिव होते हैं, इमोशंस के लिए है, वो पॉजिटिव इमोशंस के लिए उनकी लैक ये। ऑफ भी होती है, उनकी लैक अच्छा। होती है ना, उनकी 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 अच्छा। सिक्रेशन जो एंटी डिप्रेसेंट्स जो दिए जाते हैं, उनमें अच्छा। यही होता है कि उनके फ्लो को बढ़ाया जाता है, जो एंटी डिप्रेसेंट जो माइट भी नहीं, लेकिन आपका, आपको ये फिर मैं एडवाइस नहीं आपको दे सकता, लेकिन ये ग्रीफ की स्टेज है। ये आपकी एक हाँ। ग्रीफ की स्टेज है, जो आपने अभी बताया सिर्फ 1 महीना पहले ये वाकया हुआ है, तो ये ग्रीफ की स्टेज है। 1 महीना ये नहीं, 5 दिन पहले, 5 दिन पहले। तो 4 साल है सर, ये तो फिर बिल्कुल ही ग्रीफ की स्टेज है आपको, ये तो हाँ जी। ग्रीफ है आपको, अब इसमें मैं तो उसकी वीडियो ही बिल्कुल। देखता रहता हूँ, पुरानी सारी वीडियो बच्चे की। मतलब लोग भी बोल, अब ज्यादा लोग जो भी सुन रहे हैं, आप सोचिए दुनिया में सबसे ज्यादा दुख होता है अपने बच्चे को, लाश को, मेरी मेरी हाथ में। फिर भी मैं भगवान को नहीं मान रहा हूँ इस समय। मैं बच्ची के लिए बुरी तरह से तड़प रहा हूँ
पर मैं भगवान को नहीं मान, इसलिए नहीं कि मेरी भगवान से कोई दुश्मनी है या मैं किसी को, इसीलिए क्योंकि मुझे मालूम है वो नहीं एग्जिस्ट करता है। मुझे मालूम है मेरे अंदर इमोशंस पैदा हो रहे हैं, मेरा 8-9 साल का उसके साथ अटैचमेंट था, पर भगवान को मैं गया और एक्चुअली मैं राम को, जैसे हम लोग, मैं सिख है पर मैं राम को एज अ भगवान नहीं मानता, पर राम को एज अ पुरुषोत्तम हम कहते हैं उसको, ऐसा मानता हूँ। ही वाज अ वेरी ग्रेट ग्रेट पर्सन। तो मैं जब गया था तो भी मैंने किसी से भगवान से एज अ गॉड की तरह नहीं मांगा, पर आई रियलाइज दैट दोज देयर वर पीपल हु सफर्ड मोर देन मी एंड आई एम आल्सो सफरिंग, सो आई ट्राई टू रिलेट विद देम इन दैट वे। तो भगवान इतनी ग्रीफ में भी कोई आदमी नहीं मान रहा है, इसलिए नहीं कि कोई जिद है। मैं सभी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अच्छे इंसान बन सकते हैं बिना भगवान माने भी। आपके, मैं देखिए, मेरा मेरा पर्सनल है, मैं दुनिया, आप जो भी इस्लाम में जो या जो भी दूसरे धर्म में कहते हैं, मैं ना शराब पीता हूं, मैं चाय तक नहीं पीता हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, मैं हर एक आदमी से प्यार करता हूं। ये सब होते हुए अगर मेरे को, तभी भी मैं भगवान में नहीं मानता। मैं, आप मुझे कोई भी यार्ड स्टिक में मान लीजिए, मैं आपके सुनने वालों को कह रहा हूं, किसी भी यार्ड स्टिक में मोरालिटी में मैं आप काफी अच्छा, मुझे मालूम है मैं क्या हूं, है। तो मैं गरीबों की भी हेल्प करता हूं, फिर भी मैं भगवान में नहीं मानता। तो आप बिना भगवान में माने भी आप बहुत अच्छे मॉरल आदमी हो सकते हैं, मैं ये लोगों से कहना चाहूंगा। और दूसरा, आप इंसान को इंसान के से कनेक्ट करिए, देखिए कि हम लोग यहाँ सिर्फ 70 साल के लिए आए हैं और चले जाएंगे। जो कुछ दे के जाएंगे वही रहेगा, जो यहाँ लेकर जाएंगे वो कुछ नहीं रहेगा। तो बाकी मैं यही सब बाकी लोगों से यही कहना चाहता हूँ, आप पढ़ाइए। आप इन अंधविश्वासों में या भगवान के चक्कर में मत पड़िए। सच को जानने का अगर तरीका है तो साइंस है। साइंस का मतलब सच को जानना है, सच को जानने का तरीका है। आप सभी जो सुन रहे हैं, प्लीज आप इस बात पे देखिए, मैं मानता हूं कि आप बोलेंगे कि आप ग्रीफ के थ्रू गुजर रहे हैं, आप इसलिए ज्ञान दे रहे हैं, पर ये ज्ञान मैं इसलिए नहीं, क्योंकि ये ज्ञान मैं 1 महीने पहले भी था, जब मेरी बेटी अच्छी थी तभी भी मैं यही ज्ञान देता था, अभी भी दे रहा हूँ। और अगर आप चाहें तो मैं आपने फोटो लगाई हुई अपनी बेटी की, अगर आप चाहें तो मैं दिखा दूं। यस सर, दिखा दीजिए सर। मैं यही, बाकी, हाँ सर, ये मेरी बेटी थी, ये इसका ब्रेन का 90% डैमेज था, ये इसने माँ का दूध भी नहीं पिया, इसकी माँ इसको छोड़ के चली गई थी। तो इसको 8 साल 9 साढ़े 8 साल मैंने पाला। और आप मुझे अच्छा ये ध्यान है, सब लोग बोलते हैं कि माँ को बहुत प्यार होता है, ये मेरे अंदर कैसे प्यार पैदा हुआ, ये कौन से हार्मोन्स मेरे रिलीज हो गए, जो कि मैंने 8 साल इस बच्ची को रखा। इसको सब डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, ये कोई बोल रहा था 3 महीने में मर जाएगी, कोई 9 महीने में। बहुत कोशिश किया, मेरी बहन भी डॉक्टर है वैसे, कोई ऑस्ट्रेलिया में, आप सिडनी में है ना, मेलबर्न में, मेरी बहन का भी घर मेलबर्न में ही है, मैं आपको बाद में ऑफलाइन बता दूंगा। पर हम लोगों ने बहुत कोशिश किया बचाने की। पर मैं मानता हूं कि मेरी जो इसकी बेटी की डेथ हुई है उसमें कहीं ना कहीं लैकुना था इन टर्म्स ऑफ डॉक्टर स्टाफ और सब कुछ का। पर द पॉइंट इज कि डॉक्टर्स का होना या एक्सपर्ट्स का गलत होना, दैट इज सेपरेट थिंग, बट एक साइंस जो है वो प्रूवन चीज है। हम बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं तब जाकर के किसी छोटी सी बात को मानते हैं, तब कितने एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाँ, आदमी, मतलब साइंस जानने का तरीका ये होता है कि आप क्या करते हो, आपके पास कुछ चीज है, आप उसमें से बोलते हो ये गलत है, 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 तो जो सच है वो छोटी सी जो बच जाती है उसमें सच मिलता है। और मैंने नील डीग्रेस टाइसन से इंस्पायर होकर के मैंने अपनी बच्ची को, हमारे यहाँ जलाते वगैरह है, पर मैंने इस बच्ची को दफनाया है। और वहां पर मैं, क्योंकि मेरे भी इमोशंस ही हैं, सब कुछ तो साइंटिफिक नहीं चलता, तो मैंने इस बच्ची को दफनाया और मैंने इसके पाँव पे और सर पे 2 पौधे लगाए हैं, बहुत बड़े बड़े। आई होप कि वो 50-60 साल तक इस तरह से लगाएं ताकि 50-60 तक जिएंगे, और वो दे विल इंस्पायर दैट हिज बॉडी विल बी ही मैनिफेस्ट देमसेल्व्स थ्रू दोस ट्रीज। तो ये, और मैं भी ट्राई करूंगा कि मैं भी ऐसे ही अपने आप को भी ऐसे ही करूं, पर अभी इससे मैं बहुत ग्रीफ में हूं मैं। अब आप मैंने सर चलें, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया। ऑब्वियसली काफ़ी लोग, और आप चाहें तो अगर आप इजाज़त दें तो इस वीडियो को मैं अलहदा से भी डाल सकता हूँ कि एक बाप की, चले इसको हम डाल देंगे। और आप अपना ख्याल रखिएगा, आपकी बहुत प्यारी बेटी थी, आई एम सॉरी टू से कि वो दुनिया से चली गई बड़ी जल्दी। और ये जो दूसरी बात जो आपने सवाल शुरू में पूछा था, ये आप ग्रीफ से गुजर रहे हैं, आई होप you will find some courage and you will find some other things to look forward to. आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा।
और अपनी बेटी को ही याद रखने के लिए आपका सेहत याब होना, अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। सो यू नो आई टोटली, मुझे बड़ा अफसोस है और आई होप कि आप इस सदमे से बाहर निकल सकेंगे। और अभी उसमें उधर उन चीज़ों को मत देखिए, ये आपका ग्रीफ का वक्त है, इसको डिप्रेशन से कंपेयर ना करें। ये ग्रीफ है, 5-6 महीने साल तक भी आपको, ये तो सारी उम्र रहेगा, जो गैप आपके दिल में आ जाएगा वो सारी उम्र रहेगा। लेकिन इसमें शिद्दत टू हेल्प मूव ऑन, दिस विल कम टू दैट, यू विल गेट दैट पॉइंट। आप उस पॉइंट पे चले जाएंगे जो आप कहेंगे अपनी बेटी के लिए मैंने और आगे जाना है, अभी और जिंदा रहना है। तो ये वक्त आएगा आपके। चलो, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा जी, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।